तो दोस्तों आज 8 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के नए भाषण की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में पूरे देश के लिए कई सारे बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले 21 जून से देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि गरीब लोगों को अब दिवाली तक बिल्कुल फ्री में अनाज मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से कोरोना की एक नई वैक्सीन यानी कि एक नए दवा की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना की वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी। इसी के लिए पीएम मोदी से जुड़ी ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको बता दें कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब कोरोना की वैक्सीन लगाने पर इनाम मिलेगा। इनाम में जूसर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, साथ ही में स्कूटी भी मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में बिरयानी खिलाई जाएगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि बीते रोज भारत में 2 बड़े हादसे हुए हैं। आपको बता दें हादसे में कई सारे लोग जिंदा ही जल गए हैं। पीएम मोदी ने इन मामलों पर दुख जताते हुए मरने वाले परिजनों के लिए राहत की राशि का ऐलान किया है। तो अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक सरकारी बैंक की खबर आई है जो कि आने वाले दिनों में प्राइवेट हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज आया पीएम मोदी का नया भाषण। योग दिवस से सबको मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, दिवाली तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा अनाज। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज सोमवार को देश को संबोधित किया, यानी कि एक नया भाषण दिया पूरे देश वालों के लिए। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, यानी कि अभी से पिछले 100 साल में अभी तक कोरोना जैसी बीमारी यानी कि महामारी नहीं आई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार राज्यों को बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगी। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। तो दोस्तों आने वाले 21 जून से जिनकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है पूरे देश में ऐसे सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें हमारे भारत में जितनी वैक्सीन बन रही है तो वैक्सीन का 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को जाएगा। हालांकि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने की बात की है, लेकिन साथ ही में ये भी कहा है कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के साथ 150 रुपए से ज्यादा का चार्ज नहीं ले सकेंगे, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलेगी लेकिन दाम ज्यादा नहीं होगा। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है, यानी कि आने वाले नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में बिल्कुल मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो अब दिवाली तक देश के 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल फ्री में अनाज दिया जाएगा, जितना कि दिया जाता है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि खुद पर विश्वास हो तो सफलता जरूर मिलती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुई से नहीं बल्कि नाक में स्प्रे करके दी जाएगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 7 कंपनियां बना रही हैं अलग अलग तरह के टीके। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह के प्रयोग जारी हैं। नेशनल वैक्सीन पर भी रिसर्च हो रही है। इसके चलते वैक्सीन को इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि नाक में स्प्रे करके दिया जाएगा। आपको बता दें वैसे इस वैक्सीन को ज्यादातर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर टेस्ट में कामयाबी मिलती है तो वैक्सीनेशन की मुहिम में और तेजी आएगी। जाहिर सी बात है अभी इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन देना पड़ता है तो इसमें समय ज्यादा लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जिसका स्प्रे नाक में कर दिया जाए तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इस वाली वैक्सीन के टेस्ट में कामयाबी मिल गई तो फिर वैक्सीनेशन की मुहिम में और तेजी आएगी और फटाफट से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैक्सीन लगवाने पर इनाम में स्कूटी, मिक्सी सहित मिलेंगे कई गिफ्ट। बिरयानी की तो है फुल गारंटी। जी हाँ, देश में जोरों शोर से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेकर कई तरह की परेशानियां यानी कि असमंजस है। वहीं कई लोग अफवाहों के चलते वैक्सीनेशन करवाने से पीछे हट रहे हैं। उन्हें डर है कि वैक्सीन लगाने से उनकी जान न चली जाए या कोई और दिक्कत न हो जाए। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच तमिलनाडु के एक गाँव में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग तरीका इख्तियार किया गया है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए लोगों में गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, और गिफ्ट भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि सोने के सिक्के
मटके से लेकर वॉशिंग मशीन, स्कूटी तक मिल सकती है। वहीं बिरयानी की तो फुल गारंटी है, यानी कि बिरयानी तो सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में खिलाई जाएगी जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल तमिलनाडु के कोलम में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को बिरयानी और मोबाइल रिचार्ज का कूपन दिया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन लगाने से कई लोगों का रिचार्ज भी बिल्कुल फ्री में हो रहा है मोबाइल का। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 20 जुलाई को इतिहास रचेंगे अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस। 11 मिनट तक करेंगे अंतरिक्ष की सैर। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेज़न कंपनी के सीईओ या कहले मालिक जेफ बेजोस 20 जुलाई को स्पेस की सैर करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वो अपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट, यानी कि ये कह लें कि दुनिया की पहली ऐसी पैसेंजर फ्लाइट 20 जुलाई को उड़ान भरेगी, जो कि इस दुनिया से बाहर जाएगी और स्पेस की सैर कराएगी। जानकारी के मुताबिक अमेज़न के जो मालिक हैं, उनको 5 साल की उम्र से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना है और आने वाले 20 जुलाई को उनका ये सपना पूरा हो सकता है। और इसी के साथ दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई पैसेंजर फ्लाइट उड़ाई जाएगी, जो कि असल में केवल सैर के लिए जाएगी। इसी की वजह से ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दुनिया के और भी लोग इस दुनिया से बाहर स्पेस की सैर पे जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि आने वाले 20 जुलाई को क्या होता है, यानी कि सफर में कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बंगाल के 3 जिलों में गिरी बिजली, 26 लोगों की गई जान, पीएम मोदी ने की मदद की घोषणा। जी हाँ, दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में बीते सोमवार को बिजली गिरने की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बिजली गिरने से मृत लोगों के आश्रितों को, यानी जो उनके परिजन हैं, उनको 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक बंगाल के कई हिस्सों में ये बिजली गिरने की वजह से टोटल 26 लोगों की जान गई। तो दोस्तों, बीते रोज हमारे देश में ये एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे देश में 2 हादसे हुए हैं, तो एक और दूसरे हादसे की खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे के रसायन संयंत्र में भीषण आग लगी, 15 महिलाओं समेत 17 लोग जिंदा जले। पीएम मोदी ने इस पर भी जताया शोक और राहत राशि का किया ऐलान। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे जिले के स्थित एक रसायन संयंत्र में बीते सोमवार को भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 17 लोगों की जिंदा जल जाने की वजह से मौत हो गई। जलने वालों में 15 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक इस रसायन कंपनी में 37 कर्मचारी काम कर रहे थे। 20 को तो बचा लिया गया, लेकिन 17 लोगों की जिंदा जल जाने की वजह से मौत हो गई। पीएम मोदी ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए सहायता राशि देने की घोषणा की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर होगा अयोध्या में बनने वाला मस्जिद। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले फाइनली कई सालों के बाद राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया। फैसले के मुताबिक आपको पता होगा कि मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या के धन्नीपुर में जो मस्जिद बनाई जाएगी, तो वो एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर होगा। यानी कि इस मस्जिद का नाम या उसके आसपास में और जो भी चीजें बनेंगी, तो वो सभी चीजें देश की आजादी के लिए लड़ने वाले अहमदुल्ला शाह फैजाबादी मौलवी के नाम पर होगी। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इन्होंने जब हमारे देश में आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उस समय अपना योगदान दिया था। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अंग्रेजों ने इनको शहीद करने के लिए इनके सर को धड़ से अलग कर दिया था और दोनों को अलग अलग जगह दफनाया था, ताकि उनकी कब्र पर कोई मकबरा यानी कि दरगाह वगैरह ना बन जाए और इससे लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। हालांकि ये जानकारी दी गई है कि लगभग 160 साल के बाद भी ये जो फ्रीडम फाइटर है, तो इनको उस तरीके से नहीं जाना जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर होंगे जिनके बारे में फिलहाल हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने देश की आजादी में चाहे हिंदू मुसलमान हो या कोई भी धर्म का बड़ा योगदान दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार जल्द कर सकती है इन बैंकों का निजीकरण, यानी कि सरकारी बैंक हो सकते हैं प्राइवेट। इसमें जुड़ा है एक और बैंक का नाम। जी हाँ, 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये घोषणा की थी कि देश के कई सारे ऐसे सरकारी बैंक हैं जिनका निजीकरण यानी कि इन्हें प्राइवेट किया जाएगा, क्योंकि सरकार इन बैंकों में से अपना हिस्सा बेच देगी। नीति आयोग ने इसके लिए 2 बैंकों के नाम की सिफारिश की थी। इसमें पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा था इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी कि ये दोनों ही बैंक आने वाले दिनों में प्राइवेट हो सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में जो सरकार का हिस्सा है वो उसे बेच देगी। इसी की वजह से ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब एक और नए बैंक का नाम सामने आ रहा है, वो है BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। जानकारी के मुताबिक सरकार इस बैंक से भी अपना हिस्सा बेच सकती है और ये भी बैंक पूरी तरीके से प्राइवेट हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10 जून को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण इन देशों से देखा जा सकेगा। जी हाँ, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है। इस दिन दुनिया भर के कई देशों से रिंग ऑफ फायर का दुर्लभ नजारा दिखाई देगा, यानी कि चांद सूरज को पूरी तरीके से ढक लेगा, लेकिन किनारे से हल्का हल्का सूरज नजर आएगा। इस समय आसमान में देखने में ऐसा लगेगा कि आसमान में एक रिंग है। जानकारी के मुताबिक चंद्रमा की परछाई से सूरज 97% ढक जाएगा और दिन में ही थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। शायद इतनी बात आपको पहले से पता होगी, लेकिन इसको लेकर फिलहाल जो एक ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक
मुताबिक नासा के अनुसार रिंग ऑफ फायर का सबसे शानदार नजारा यानी कि 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण का सबसे शानदार नजारा रूस और कनाडा में देखने को मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन में सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा यानी कि पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा स्कॉटलैंड में सूर्य का 30% हिस्सा दिखाई देगा। इसके अलावा दक्षिण इंग्लैंड में 20% हिस्सा ढका हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अमेरिका के पूर्वी राज्यों में ये 70% तक दिख सकता है। लेकिन 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सबसे बेस्ट नजारा रूस और कनाडा में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करेंगे भारत की तो आपको बता दें कि भारत में 10 जून को लगने वाला ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसी की वजह से ग्रहण को लेकर जो भी नियम कानून वगैरह है यानी कि सूतक काल वगैरह लग जाता है तो वो भी भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आप इसे कहां और कैसे देख सकते हैं इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों लगभग रोजाना ही हम कई तरह के मैसेज को टाइप करते हैं और अपने मैसेज में इमोजी का इस्तेमाल करते हैं यानी कि छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन वाले आइकन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है? हंसते हुए इमोजी का या रोते हुए या गुस्से इमोजी का? आखिर किस इमोजी का? तो दोस्तों दुनिया के 212 देशों में हुए रिसर्च में ये पता चल चुका है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले जो आज का हमारा सवाल है, जो एक बड़ा सर्वे है, वो इसी बात को लेकर है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से इमोजी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपने जवाब को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बाकी अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। जो इमोजी सबसे ज्यादा टेक्स्ट टाइप करने में यूज किया जाता है उसका आइकन आपको दिख जाएगा। बाकी आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 87,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। नए मामलों में हुई भारी कटौती लेकिन मरने वालों की संख्या बीते रोज रही 2000 से ज्यादा। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में कई दिनों के बाद काफी कम मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल 87,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें इन नए मरीजों की मिलने की वजह से हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,89,96,949 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,51,344 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,73,36,799 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 12,97,254 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया मदद का हाथ। 50 करोड़ डॉलर की सहायता का किया है ऐलान। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के सभी उद्योग प्रभावित हुए हैं। यानी कि कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। खास करके जो लोग छोटे कारोबारी हैं या मध्यम कारोबारी हैं, इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अब SME क्षेत्र को नुकसान से उबारने के लिए विश्व बैंक ने हाथ बढ़ाया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने SME क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा की जा रही पहलों को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया है। आसान सी भाषा में कहें तो वर्ल्ड बैंक भारत को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महामारी से देश के 3621 बच्चे हो गए हैं पूरी तरीके से अनाथ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी है ये जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से लेकर बीते 5 जून 2021 के बीच देश में 3,621 बच्चे पूरी तरीके से अनाथ हो गए हैं। यानी कि कोरोना महामारी में इन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जबकि 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। आपको बता दें ये जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें अपने स्तर पर ऐसे बच्चों को मदद करने की कोशिश कर रही हैं। पढ़ाई से लेकर हर महीने सहायता राशि दी जाए, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं इन अनाथ बच्चों के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 8 जून से राजस्थान में मिलेगी बड़ी राहत। दिन भर खुलेंगे बाजार, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। जी हाँ, राजस्थान में रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान की सरकार ने लॉकडाउन 2 में ढील देते हुए इस बात का ऐलान किया है कि बाजार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे, यानी कि सभी तरह की दुकानें। लेकिन शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दोबारा कर्फ्यू लग जाएगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू, जिसको अब कोरोना कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जल्दी देश के अक्सर हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बीते सोमवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 31 पैसे हो गई है। अगर बात करेंगे डीजल की तो पूरे देश में डीजल पर भी 27 पैसे की एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। 27 पैसे तक की बढ़ोतरी होने के बाद अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 86 रुपए 22 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई में तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपए 52 पैसा हो चुका है। चेन्नई में 96 रुपए 71 पैसा है। यानी कि कुछ दिन तक और दाम बढ़े तो राजधानी दिल्ली में भी ये आंकड़ा 100 के करीब पहुंच जाएगा और इसी तरीके से बढ़ते रहे तो 102, 103, 104 या ये कितना आगे जाएगा कोई पता नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 152 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी के भी गिरे हैं दाम। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 152 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 48,107 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 540 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको राष्ट्रीय राजधानी में 1 किलो चांदी 69,925 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फायर ऑफिसर के इतने पदों पर हो रही है भर्ती, सालों बाद निकाली गई है वैकेंसी। जी हाँ, यूपी पुलिस में इस वक्त सब इंस्पेक्टर एसआई के 9,524 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं तो वो इस वैकेंसी को टटोल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2021 है। जानकारी के मुताबिक इसी 9,534 पदों में से 23 पद ऐसे हैं जो कि फायर ऑफिसर के लिए हैं, तो इसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, लेकिन इससे पहले देखिए उस सर्वे का जवाब जिसके बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर बताया था कि पूरी दुनिया में टेक्स्ट टाइप करते समय सबसे ज्यादा कौन से इमोजी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो है ये वाला इमोजी, यानी कि जिसके आंखों से हंसते हुए खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। पूरी दुनिया में यही वाला इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अभी जो हमने आपको वैकेंसी की जानकारी दी है, इसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया एक लिंक देंगे जिसके जरिए आप इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 8 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।